दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी का पेंशन आता है सो जरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बाबूजी, ये सब क्या है? आप ड्राइंग रूम में भी अपनी दवाइयाँ फैला देते हैं। आपका कमरा छोटा पड़ जाता है क्या? कभी कोई आए तो क्या कहेगा? किसी मेहमान के लिए बैठने की जगह तो छोड़ दीजिए। अपनी बहू की कर्कश आवाज ने अनिरुद्ध जी की तंद्रा तोड़ी तो वो घबरा से गए। जल्दी अपनी दवाई समेटने लगे। अरे बहू यहीं बैठा था, इसलिए कमरे में जाता तो लेकर जाता, मैं हटा देता हूँ। नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसी बात करने की? वो कहीं भी कैसे रह सकते हैं? कुछ भी कहीं रख सकते हैं। आइंदा उनसे ऐसी बात की तो ठीक नहीं होगा। रोहित ने आंखें लाल करते हुए डांटा तो नेहा की सहम सी गई, सीधे अपने कमरे में चली गई। अनिरुद्ध जी ने बेटे के मन में अपने लिए मान सम्मान और प्यार देख अभिभूत हो गए। अभी कुछ पल पहले बहू के कंटीले शब्दों से जो घाव मिले थे वो बेटे के व्यवहार से मिट से गए। दिल में निश्चिंतता हो गई कि उनका बुढ़ापा सुकून से ही गुजरेगा। कुछ देर बाद सरोज जी मंदिर से लौटी, कमरे में आई तो अनिरुद्ध जी के चेहरे पर मुस्कान देख पूछ बैठी, क्या हुआ जी? मैं नहीं थी, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या पा लिया जो इतनी राहत भरी मुस्कान है चेहरे पर? सरोज, माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चों से प्यार और सम्मान ना, बस वही मिला है आज मुझे। फिर सारी बात बता दी उन्होंने सरोज जी को। मेरा बेटा है ही जी ऐसा, वो हम दोनों को बहुत प्यार करता है। कितने दिनों से गांव में देवर जी बुला रहे हैं, लेकिन अपने बेटे का प्यार है जो हमारे पाँव बांध रहा है। हालांकि देवर जी भी हमारे बेटे ही हैं, उनको बच्चों जैसा ही पाला है और राघव का भी हमसे निस्वार्थ प्रेम भी किसी से कहा छुपा है जी। रोहित से कह के कभी चलेंगे, मुझे भी गांव की और राघव की बड़ी याद आ रही है। हाँ सरोज, चलेंगे। राघव का आज ही फोन आया था, भैया कहते ही बिलख पड़ा। उसे कहा भी है कि कुछ दिनों के लिए गांव आऊंगा। वैसे भी राघव का बेटा पैदा हुआ तब का हम गांव गए हैं और कुछ ही दिनों में वो अपनी फैक्ट्री का मुहूर्त करने वाला है तो जाना ही होता। ऐसा करो, रोहित से कहकर टिकट करा लो, चलते हैं गांव। हाँ जी, अभी जाती हूँ कहने कहकर
उत्साहित होकर बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। सरोज जी दरवाजे पर पहुंची तो बेटे बहू में बहस हो रही थी। सुनकर रुक गई। मुड़ने को ही थी कि रोहित ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर ऐसा लगा मानो उनके कान में जैसे गरम शीशा उड़ेल दिया किसी ने। रोहित निर्बाध बोले जा रहा था, नेहा तुम क्यों नहीं समझती, पापा का पेंशन आता है, वो हमारे साथ हैं तो डबल पैसा घर में आ रहा है, उनका खर्चा ही कितना है, बाकी सारा पैसा घर में खर्च होता है, हम अपनी लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं, कम से कम इतना तो सोचो। मैं भी जानता हूँ माँ के पापा के वजह तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन उनका पैसा उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राघव सासा तो उन्हें रोज अपने पास बुलाते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा संसाधन है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा। 60,000 कम नहीं होते। हाँ पतिदेव, ये तो तुमने बहुत बार समझाया है, लेकिन क्या करो, उनके साथ रहने में कितनी परेशानी होती है। मेरे दोस्तों को देखो, सब फ्री लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वकील छोड़ो, बस थोड़ा शांत रहा करो। मुझे कौन सा उनका रोक टोक पसंद आता है, पैसे वाला मामला ना होता तो कब का भेज दिया होता उन्हें गाँव। सरोज जी पैरों के नीचे जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी, पैर जैसे अपने जगह पर जम गए थे। इतना स्वार्थ बेटे के मन में, ओहो, ये सब ना सुनती तो वो भर्म ही अच्छा था। नहीं नहीं, सही हुआ ये सब पता चला, अब ये स्वार्थ अब और नहीं। कमरे में घुसी और रोहित की तरफ देखते हुए बोली, रोहित बेटा, मैं सोच रही हूँ पापा का सारा पेंशन वाला पैसा वृद्धाश्रम को दान दे दे तो क्या कहता है बेटा। हर महीने का पैसा किसी के काम आएगा, हमारा क्या, हमारे लिए तो है ही। माँ क्या कह रही हैं आप, होश में हैं तो है ना। आप इतना सारा पैसा दान में और उसके बाद का सोचा है, मैं कैसे पालूंगा। बेटे की बात सुन मुस्कुराने लगी सरोज जी। उस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द था कि उनका हृदय सलनी हुए जा रहा था, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूती से संभालते हुए बोली, बेटा होश आ गया है मुझे, पापा के पेंशन के लिए तुम हमें बर्दाश्त करते हो, सुन लिया मैंने, और पालने की बात कर रही हो। जब तुम सिर्फ मेरी 2 हथेलियों में समा जाते थे, जब मेरे दूध के एक कतरे पर जिंदा थे, उस समय मैं स्वार्थी हो जाती तो तुम यहाँ नहीं होते। पापा ने अपनी सारी जरूरतों को छोड़ दिया, आपने सारे शौक को उन्होंने तुम्हारी बढ़ती जरूरतों सुपुर्द कर दिया। अगर वो उस समय
स्वार्थी हो जाते तो सोचो क्या होता। माँ आप गलत समझ रही हैं, मैं तो वो। रोहित के मुंह से शब्द नहीं निकला, वो हकलाने सा लगा। नहीं बेटा मैंने सब सही समझा। अच्छा सुनो, हम कल गाँव जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जाएंगे। तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है लेकिन कहोगे तो भेज देंगे। हम अभी भी माँ बाप हैं, कोशिश करेंगे अभी भी तुम्हारा पालन पोषण करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसे नहीं, तुम सामने से कहना, हम सोचेंगे। और हाँ, अब हम गाँव ही रहेंगे। राघव बहुत दिनों से बुला रहा है, उसके लिए ही तुमसे कहने आई थी, लेकिन यहाँ आकर होश आया। तुम हमेशा खुश रहो। आज भी माँ का मन यही प्रार्थना करेगा ईश्वर से। अपने सशस्त्र आवाज में सब कुछ कहने के बाद बाहर जाने के लिए मुड़ी तो सामने पति को खड़ा पाकर बिखर गई। उनके सीने से सिपक रो पड़ी। ना रो सरोज जी, बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अच्छा वह सच्चाई का पता चल गया, हमें पता ही नहीं था। हमारा बेटा पैसे के हमारे साथ हैं। चलिए कल ही गांव चलते हैं। रोहित कोशिश करेंगे तुम्हारे पास वापस नहीं आए। और हाँ, पेंशन का आधा पैसा भेजूंगा तुम्हारे पास, इसलिए कि कहीं तुम्हारे औलाद को पालने के समय तुम्हें एक पिता का फर्ज तुम्हें याद रहे। कहीं तुम अपना स्वार्थ वहां ना दिखा दो। कहते हुए ऐसी विषाद की लकीरें खींच आई अनिरुद्ध जी के चेहरे पर कि कुछ ही पलों में दुनिया के सबसे कमजोर इंसान दिखने लगे। पापा माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कहते हुए सर झुका लिया। लेकिन माँ पापा ने एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। बेटे से ऐसी विरक्ति होनी स्वाभाविक थी। आज माता पिता के विश्वास की डोर टूटी थी। दूसरे दिन रोहित कहता रह गया। दोनों ने एक नहीं सुनी। सारा सामान गाड़ी में डाला और अपने आत्म सम्मान की गठरी ले निकल पड़े। अपने गांव, अपने मिट्टी के तरफ ईश्वर ने इतना दिया था, मान सम्मान से जीवन गुजर सके। आंखों में उम्मीद और जीवन की नई लो लेकर। शायद जीवन थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन भ्रम के आवरण से छुपा हुआ नहीं होगा।